दोपहर का ठीक 12 बजे का समय था। सूरज आसमान के बीचों बीच जल रहा था, लेकिन शहर के पुराने हिस्से की एक सुनसान गली में अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। गली के आखिरी मोड़ पर एक पुराना बंद चिकन स्प्रिंग रोल की दुकान पड़ी हुई थी। उस दुकान के ऊपर लिखा हुआ था चिकन स्प्रिंग रोल बट लॉस्ट। लोग कहते थे कि उस ठेले पर कई साल पहले एक औरत सरिता चिकन स्प्रिंग रोल बेचती थी, लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद से वह ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया था। उसी दिन दोपहर के समय गोलू और उसका दोस्त मोंटी उस गली से गुजर रहे थे। तभी गोलू ने ठेला देखते हुए कहा, अरे मोंटी, ये ठेला इतने सालों से बंद पड़ा हुआ है, फिर भी इसके अंदर से चिकन फ्राई होने जैसी खुशबू क्यों आ रही है? और भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पेट ने तो अभी से घोषणा कर दी है कि अगर यहाँ चिकन स्प्रिंग रोल मिल जाए तो मैं तो भूत को भी पैसे देकर खा लूँगा, चाहे वो भूत कितना भी डरावना क्यों ना दिखता हो। अगर उसने हाँ कर दी चिकन स्प्रिंग रोल देने की, तो मैं तो अभी के अभी यहाँ पर चिकन स्प्रिंग रोल बनवाना शुरू कर दूँगा और मज़ा ही आ जाएगा अगर उसने मेरे लिए एक चिकन स्प्रिंग रोल बनाकर मुझे सौंप दिया तो। उसका दोस्त बोलता है, पागल है क्या तू? इस ठेले वाली औरत की कहानी तो हमारे गांव में बूढ़े बुजुर्ग आज भी सुनाते हैं। कहते हैं कि कई साल पहले रात के अंधेरे में एक सरिता नाम की औरत थी। उसका ठेला अचानक गायब हो गया था, लेकिन उसके बाद हर अमावस की रात ठीक 12 बजे वह ठेला अपने आप उसी सुनसान गली के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता था, बिना किसी इंसान के। और गैस के अपने आप वहाँ पर चूल्हा भी जलने लग जाता था। गरम तेल में स्प्रिंग रोल तलने की आवाज़ पूरी तरह गूंजती थी, और जो उसकी खुशबू होती थी वो तो आज भी लोगों के कानों में गूंजती है और सूंघ भी सकते हैं, और यहाँ तक कि मैंने भी वो महसूस कर देखी है। गोलू बहादुरी दिखाते हुए बोला, भाई, अगर भूत खाना बेचने लगे तो इसमें डरने की क्या बात है? अरे भूत ही तो है, तो क्या हुआ? आखिर पेट तो उसका भी होगा और ग्राहक हम ही होंगे। पहले मैं आराम से गर्मा गर्म चिकन स्प्रिंग रोल खाऊंगा, ऊपर से ढेर सारी चटनी और प्याज डलवाऊंगा, फिर उससे बड़े आराम से पूछूंगा कि चटनी लाल है या हरी, तीखी है या मीठी, और अगर स्प्रिंग रोल इतना स्वादिष्ट हुआ तो एक प्लेट के पैसे में 2 प्लेट दोगी या नहीं? और अगर वो मुझसे डराने के लिए लाल लाल आंखें दिखाएगी तो मैं भी उसे बोल दूंगा, बहन जी आंखें बाद में दिखाना, पहले ये बताओ मेयोनीज एक्स्ट्रा कितनी की है, क्योंकि डर के मारे मेरे पेट में तो और भी ज़्यादा भूख हो गई है। सच कहूँ तो अगर आज उस चुड़ैल ने मुझे 1 प्लेट स्प्रिंग रोल खिला दिया ना, तो मैं रोज़ रात में इसी गली से आकर उसका ग्राहक बन जाऊँगा। बस एक शर्त है, स्प्रिंग रोल में भूत का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं चिकन खाता हूँ, चुड़ैल नहीं। तभी अचानक ढाबे के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, कभी कढ़ाई में चिकन रोल स्प्रिंग तलने की, तो कभी किसी औरत के चिकन काटने की। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। ठेले के अंदर स्टील की प्लेट ज़मीन के नीचे गिर रही थी। दोनों एकदम चुप हो गए, दोनों डर कर बात करने लगे। ये क्या हो रहा है? इतनी तेज आवाज़ें इस ठेले से आ रही हैं। भाई, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं तेरे को बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, पर अब मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भूतिया है और हमें यहाँ पर एक भी पल रुकना नहीं चाहिए। इतनी बात कर वो जैसे ही आगे मुड़ा, उसके सामने वो ठेला अब खुला हुआ दिखाई देने लगा। उसमें एक व्यक्ति अंदर बैठा काम कर रहा था और दोनों बाहर खड़े हुए देख रहे थे। दोनों के मन में समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक तो यह ठेला बंद पड़ा हुआ था, अब कैसे खुल गया। इतनी ही देर में एक औरत अंदर प्रकट हुई और बोली, स्प्रिंग रोल चाहिए, बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, ताजा चिकन डाला हुआ है। मैंने सुना था यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मेयोनीज और मीठी चटनी की बात कर रहा है, वो भी दे दोगे जितना चाहोगे। तभी वो हक्का बक्का रह गया और बोला, अरे ये दुकान एकदम से कैसे खुल गई? अभी तक तो ये दुकान बंद पड़ी हुई थी।
ये दुकान खुल कैसे गई? यहाँ पर तो बरसों से ताला लगा हुआ था और हम दोनों की आंखों को ऐसे धोखा तो नहीं लगता एक साथ कि ये दुकान बंद थी और अब एकदम से खुल गई। तभी वो औरत बोली, अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो? मैं तो सामान्य औरत जैसी हूँ ना। मेरे स्प्रिंग रोल खाओ खाओ। बहुत साल बाद आज फिर मेरे ठेला खुला है और कोई व्यक्ति मेरे पास स्प्रिंग रोल खाने आया है। गोलू पीछे हटते हुए बोला, माता जी आप इंसान है ना, मतलब अगर इंसान है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ और है तो कृपया हमें पहले ही बता दीजिए, क्योंकि मुझे भूतों से तो एलर्जी है, एलर्जी, और मैं तो भूतों को देखकर भी डर जाता हूँ। औरत ने गर्दन टेढ़ी की और उसने कहा, अरे नादान बालक, तुझे मेरा नाम नहीं पता क्या? इतना चम्बे से बात कर रहा है मुझसे जैसे तुझे मेरा नाम ही ना पता हो। क्या हुआ? थोड़ा होश और हवास में तो है ना तू? तभी मोंटी कांपते हुए बहुत धीमी आवाज में बोला, सरिता, आपका नाम सरिता है ना? वही सरिता जो इस ठेले पर 14 साल पहले काम करा करती थी। हाँ, सरिता, वही सरिता जो 14 साल पहले इस ठेले पर काम करती थी। तुम मोंटी पीछे हट गया और बोला, लेकिन तुम तो मर चुकी थी, फिर अब ये कैसे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आखिर हो रहा क्या है यहाँ पर? सरिता ने चाकू उठाया और बोला, ऐसी बात नहीं है, मर तो गई थी पर। इतनी देर में गोलू बोला, पर क्या? ऐसा क्या हुआ था? अब फिर से क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मुझे कुछ समझाओ कोई। तभी सरिता बोली, तुम चुप रहो, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अपने काम से काम का मतलब रखो। सरिता ने चिकन काटते हुए बोला, मर तो गई थी मैं, लेकिन मेरा हिसाब अभी भी बाकी था। तभी गोलू ने हिम्मत करके पूछा, कौन सा हिसाब? किस हिसाब की बात कर रही हो तुम? मुझे ऐसे डराओ मत। सो गाइस, आपको क्या लगता है आखिर ऐसा क्या हुआ था सरिता के साथ, जो वो आज चुड़ैल बनकर वापसी लौटी है? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी अभी बाकी है।